नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 देखेंगे। इसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे, तो आप पूरा ज़रूर देखें। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अगर आप नहीं देखें बाकी का सेट तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताएं। तो उत्तल लेंस में 48 सेंटीमीटर की दूरी एवं वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, और वो जो होता है दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी आर कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, तो एफ निकल जाएगा r/2 यानी 48/2 यानी 24 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ये उत्तल लेंस है, जिसमें समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। दूसरा, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधी धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथन है कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। अगर थंब जो है वो मोशन है तो पहला जो उंगली तर्जनी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, और ये जो होता है बीच वाला उंगली वो करंट डिसाइड करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के कार्य पद्धति को बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी तथा मध्या को फैलाने पर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा की दिशा आरोपित बल की दिशा होगी। आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है। संख्याओं के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक जो है वो y है, तो संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 10y + x बराबर हो जाएगा x + y × 7, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो इसे सोल्व करें। 10y + x - 7x - 7y बराबर 0, ये हो जाएगा 3y - 6x बराबर 0, y - 2x बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1। दूसरा कह रहा है 10x + y बराबर 10y + x - 18। दूसरा हमारे पास प्रश्न में ये कह रहा है तो 9y - 9x बराबर 18, तो y - x बराबर क्या हो जाएगा 2। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। जब दोनों को समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे तो -x बराबर -2, x बराबर 2 होगा। इसी तरह y निकालिएगा तो 4 निकल जाएगा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 4 × 2 बराबर 8। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है एक रेकरिंग को है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = 0 है। तो आइए इसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 7, तो इधर लिख देते हैं 8 9 6 4 पूरे लिख दिए। या किस पे रेकरिंग नहीं है तो 8 पे वो घटा दीजिए, बटा कितने संख्याओं पे रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए, जितने पर नहीं है उतना 0 दीजिए। बस इसे सोल्व कर दीजिए। 7 हो जाएगा 8 9 5 6, अब बट्टा क्या हो जाएगा 9990। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा 7.4478 बटा 4995। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कूट भाषा में पेंट को इस रूप में लिखा जाता है तो कलर को किस कोड में लिखा जाता है। P का मान होता है 16, उससे 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15। A का मान कितना होता है 1, और 1 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। I की बात करते हैं तो उसका मान होता है 9, उसमें से 1 घटा देंगे तो होगा 8। यानी जो स्थानीय मान है उसी में से 1 घटाकर लिखा गया है। अगर कलर के देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा A। C का होता है कितना 3, उसमें से 1 घटाएंगे तो 2, यही हमारे पास 2 है। इसी तरह आप देखिएगा तो आंसर आ जाएगा A। जॉय एंजेला का भाई है। जॉय जो है वो किसका भाई है, तो वो है एंजेला का भाई है। एंजेला का भाई है। उसके बाद कह रहा है एंजेला का विवाह रॉस से हुआ, यानी रॉस जो है वो पति पत्नी है, पति पत्नी है। उसके बाद गेलर रॉस के भाई का, रॉस का कोई भाई है
उसका गेलर भाई का पुत्र है। कौन सा? तो गेलर। गेलर के पिता कौन है? तो गुंथर। गेलर के पिता ये हो गए, और इसके ये भाई है तो रॉस के भी कोई पिता होंगे, वही जो कि गेलर के पिता है, यानी ये क्या हो जाएगा? तो ये गुंथर। एंजेला का गुंथर से क्या संबंध है? ये संबंध पूछ रहा है, तो ये पुत्र के पत्नी हो जाएगा, पुत्र की पत्नी। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। कैनवास, चित्रकार, दीवार। आंसर हो जाएगा बी, पेंटर। पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड ने। पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 में नीदरलैंड ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम दर्ज किया है, और इसका आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया था। नेक्स्ट है, वायु से कांच में तथा वायु से जल में प्रकाश का अपवर्तन का चित्र दिया गया है, 1 और 2 में दर्शाया गया है, और चित्र 3 में अपवर्तन के प्रकरण में कोण थीटा का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे AUG बराबर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री। यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं, ए क्या है? एयर है, और जी जो है ग्लास है, और ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री बटा साइन 41 डिग्री। ये दिया हुआ है एयर और वाटर का। थर्ड दिया हुआ है वाटर, म्यू जी बराबर दिया हुआ है साइन 41 डिग्री बटा साइन थीटा डिग्री। अब हमें निकालना कितना है? तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा, अगर आप काट दीजिएगा तो ए म्यू जी हो जाएगा, एयर और ग्लास हो जाएगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री बटा साइन 41 डिग्री गुना साइन 41 डिग्री बटा साइन थीटा हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री। इसमें 1, 2 सेकेंड और थर्ड तीनों का प्रयोग किया गया है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 35 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 35 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। म्यू अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान में होगी। आंसर हो जाएगा डी, उत्तर की ओर। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी? उत्तर में होगी। अगला है, यदि अल्फा और बीटा x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि अगर हम x के बराबर निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a लिखते हैं, यानी हो जाएगा कितना? तो 5 प्लस माइनस √25 - 4 गुना 1 गुना 3 बटा 2 बराबर 5 प्लस माइनस √13 बटा 2। यहाँ पर अल्फ़ा का मान जो हो गया वो 5 प्लस √13 बटा 2 हो गया, और बीटा का मान हो गया 5 माइनस √13 बटा 2 हो गया। यहाँ से निकाल देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या होगा? 25 प्लस 13 प्लस 10√13 बटा 4। अब बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 13 माइनस 10√13 बटा क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? जब दोनों को सोल्व कीजिएगा तो 76 बटा 4 आ जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर किया जाए, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण जो होता है वो क्या होता है? x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। मान रख दीजिएगा तो हो जाएगा x² माइनस 19x प्लस 9 बराबर 0। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा सी।
भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्त एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। उन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हमें निकालना होगा अंतिम भाज। अंतिम भाज कितना हो गया, तो ये हो गया 15 गुना 2 बराबर 30। अगर हम दूसरा भाज की बात करते हैं तो ये होगा 30 गुना 5 प्लस 15, कितना हो जाएगा 165। पहला भाज की बात करते हैं तो 165 गुना 1 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 195। यानी संख्या जो हमारे पास आया 165 और 195, इसका अगर हम लसन निकालेंगे तो हो जाएगा 2145। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि निश्चित कूट भाषा में इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो उस कूट भाषा में निम्नलिखित में से क्या टोमेटो इज टेस्टी का मतलब होगा। आंसर इसका जो हो जाएगा, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर चतुर्थ अक्षर समूह को पूर्ण कर सकता है। तो सी का मान होता है 3, आई का मान होता है 9, एल का मान होता है 12, यानी शुरुआत के 2 जोड़कर तीसरा लाया गया है। क्यू का मान होता है 17, डी का मान होता है 4, तो यू का मान कितना हो जाएगा 17 4 21। तो लास्ट में वो भी देखेंगे तो के का मान होता है 11, एन का मान होता है 14, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 25 किसका होता है 22 का आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 3 से 11 गया है, अगर 3 गुना 2 करेंगे तो 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 होगा। 11 गुना 2 22 हो जाएगा, 22 प्लस 5 करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 गुना 2 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59। इसी तरह 59 गुना 2 करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 123। आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है। वुशु महासंघ ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नओरेम रोसिबिना को। नओरेम रोसिबिना को अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है। नओरेम रोसिबिना जो है वो मणिपुर राज्य से है। हांगजोंग एशियाई खेल में वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता था नओरेम रोसिबिना ने। अगला है, 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान पर किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। और इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों एक साथ भेदेगी। 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, दोनों गोली मैदान को एक साथ भेदेगी। यहाँ वेग के केवल क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। किसी भी स्थान से गोलियां क्षैतिज फेंकी जाती है तो उसकी ऊंचाई समान होता है। समय का जो सूत्र होता है टी बराबर होता है 2h बचा जी के पावर 1/2, जहाँ h जो है समान है, g है गुरुत्वीय त्वरण समान, अतः मैदान पर पहुंचने में लगा समय समान होगा। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी विभव मापी में। व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत विभव मापी में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 45 है और विक्रय मूल्य 3500 है तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर सिंपल सा है कि क्रय मूल्य माइनस क्या होता है विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर देना है। 4500 माइनस 3500 बटा 4500 गुना 100, आंसर हो जाएगा 22.2/9%। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि 2021 में कंपनी ए द्वारा निवेश पर अर्जित लाभ की राशि 24.60 लाख थी तो कुल निवेश कितना था। कुल निवेश कितना था तो 70.8%, यानी 24 लाख जो है वो 60,000 था। 100% अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा इसका, तो 24,60,000 बटा 70.8 गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा ये 3 लाख कितना 34,74,576 रुपया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। 5, 62 और 7 में क्या संबंध है? तो अगर हम 5 को गुना कर देते हैं 5 में से 1 हटाकर, और उसके बाद उसमें से जोड़ेंगे कितना, 7 गुना करेंगे 7 में से 1 घटा के, यानी ये हो जाएगा 5 गुना 4 प्लस 7 गुना 6, 5 6 20 और 7 6 का 42, ये 62 आ रहा है। यानी इसमें से 1 घटा के गुना करना है, इसमें से 1 घटा के दोनों को जोड़ देना है। उसी तरह अगर हम देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा हो रहा है, तो अगर ऑप्शन देखते हैं 7 में से 1 घटाते हैं और 7 से गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं, कौन होगा इसमें? अगर 9 है तो 9 गुना 9 में से 1, यानी 7 गुना 6 प्लस 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 गुना 8, जोड़कर 114 आ रहा है। आंसर जो हमारे पास है वो सी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। कथन क्या है? कुछ भूमि रेगिस्तान है। ये क्या है? भूमि है। कुछ भूमि रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। सभी रेगिस्तान जो होते हैं वो गर्म होते हैं। सभी रेगिस्तान होते हैं वो क्या होते हैं? वो गर्म होते हैं। आइए निष्कर्ष में, सभी गर्म रेगिस्तान है, इसका जो हो जाएगा ये गलत है। कुछ भूमि गर्म है, सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड तर्क संगत है। तो ऑप्शन जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों में दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बैडमिंटन, गेंद, खेलकूद। और इसका सही आंसर हो जाएगा गेंद जो होगा वो बाहर है, बैडमिंटन जो आ जाएगा उस किस में आ जाएगा? खेल कूद में आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। इनसैट 3DS नामक उपग्रह इसरो का नया मौसम से संबंधित सैटेलाइट है जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? 100 वाट का बल्ब है और कितना? 10 घंटा, टोटल कितना हो गया? 1000 वाट खर्चा हुआ, यानी 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है और 1 यूनिट का कीमत 5 रुपया है। तो खर्चा कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 रुपया। दो समान प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम पाया जाता है। जब वे समानांतर क्रम में जोड़ा जाएंगे तब प्राप्त तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध RS सीरीज बराबर N इंटू R होता है। ये 16 है तो 2 गुना R, N कितना है? 2 को कहा गया है, 2 रेसिस्टेंट को। R बराबर हो जाएगा 16/2, यानी 8 ओम का लगा हुआ है 2 प्रतिरोध। अब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/RP बराबर क्या होगा? 1/8 प्लस 1/8, यानी हो जाएगा 8 गुना 8/16, ये हो जाएगा 4 ओम। आंसर क्या हो जाएगा? 4 ओम। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल क्या हो जाएगा? तो औसत चाल बराबर होता है 2x/x प्लस y, यानी 2 गुना 5 गुना 20/5 प्लस 20 हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटे। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो सिंधु को 90% अंक प्राप्त हुए होते। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिए होते तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो माना कि सिंधु ने x प्रश्न सही तथा y प्रश्न गलत किया तो 3x माइनस y बराबर 80 आया, तथा 4x माइनस 2y रहता तो कितना? 90 आता। एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन ये जो है वो 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 को घटा दीजिए, 2x बराबर 70 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 35। और x का मान जो है 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो x प्लस y कितना हो गया? 60। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। 7 व्यक्ति है, RSTUVW और X एक वृत्ताकार मेज के एक परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। वो एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे थे। TS के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। यहाँ पर एक वृत्ताकार है।
अब यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस है। वे एक दूसरे के समान दूरी पर, टी एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। डब्लू भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। डब्लू जो है वो भी के बाईं ओर बैठा हुआ था। आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए थे। आर और यू। भी और एस के बीच में केवल एक्स बैठा था। भी और एस के में केवल एक्स बैठा हुआ था। उसके बाद करा यू टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा टी और ये हो जाएगा, ये तो यू है ही। डब्लू के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर, डब्लू के बगल में आर। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो अगर आप चिन्ह को भागा और माइनस को परस्पर बदल दीजिएगा तो आंसर सही आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शर्त के अनुसार अक्षर के समूह को कूटबद्ध करना है। शर्त है यदि कोई शब्द एक स्वर में शुरू होता है लेकिन एक व्यंजन के साथ समाप्त होता है तो पहले और आखिरी अक्षर के कूट परस्पर बदल दिए जाएंगे। दूसरा शर्त है यदि एक शब्द में दो से अधिक स्वर है तो पहले स्वर को एक के रूप में, दूसरे स्वर को दो के रूप में और आगे के स्वरों को भी इसी प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तीसरा, यदि कोई शब्द एक व्यंजन से शुरू होता है और व्यंजन पर ही समाप्त होता है तो सभी व्यंजनों को कूटबद्ध करने के बाद ही स्वर को कूटबद्ध किया जाएगा। एलोवीरा का यहाँ क्या होगा, तो शर्त 2 के अनुसार होगा। ए का मान होगा 1, एल का बराबर 4, ओ का 2, इस तरह मान होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारतीय शेयर बाजार ने जनवरी 2024 में पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। दूसरे आबाद के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 है और तृतीयानुपाती जो है 4800 क्या है 4802 है। तो मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी, ये कितना दिया हुआ है 14, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 196। तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए जो दिया हुआ है 4802, तो बी स्क्वायर गुना बी बटा ए गुना बी कर देते हैं, ये कितना दिया हुआ है 4802, बी स्क्वायर गुना बी बटा ए गुना बी कितना है 196 बराबर 4802, तो बी क्यू बराबर कितना हो गया 4802 गुना 196, तो बी का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा वो आ जाएगा कितना 98। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो समीकरण 1 में बी के मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर 98। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि x प्लस वाई बराबर 18 है, x और y का गुणनफल 77 है तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 18, x y बराबर दिया हुआ है 77, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x बाई यानी 18 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 77, 324 माइनस 308 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर x माइनस वाई दिया हुआ है और x प्लस वाई दिया हुआ है, इससे x और y का मान निकालिएगा तो 11 और 7 आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहर जो f है, शहर m के उत्तर में है, यानी m के क्या है उत्तर में स्थित है। उसके बाद शहर जो b है, शहर m के पश्चिम में है, b कहाँ है इधर है। शहर c जो है वो शहर m के पूरब में है, शहर d जो है शहर c के दक्षिण में है। तो शहर d के सापेक्ष शहर f किस दिशा में स्थित है, यानी ये दिशा हमें बताना है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तर और पश्चिम में। डी के सापेक्ष f कहाँ है, उत्तर और पश्चिम में। अब आइए कथन एवं तर्क के प्रश्न देखते हैं। कथन है, गांव X के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तर्क है, पिछले कुछ वर्षों में गांव X में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। दूसरा, गांव X में किसानों की आय का मुख्य स्रोत पास के चीनी मिलों के गन्ने की फसल की बिक्री है।
सही आंसर हो जाएगा बी, कथन 2 कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि 1 कथन का समर्थन करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति एक्स छिपी हुई अंतर्निहित है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खाली की स्मृति में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर में। और प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पे 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बार बार शुद्धिकरण के बाद भी आशुत जल में निम्नलिखित अशुद्धि शेष रह जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2 होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यह रंगहीन तथा स्वादहीन द्रव होता है। आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें आयनन की मात्रा निम्न होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी 2 क्रमागत छूटें 84% की एकल छूटे की समतुल्य है? तो अगर हम 20 और 80 के कहा जाए 20 80 माइनस 20 गुना 80 बटा 100 कीजिए, आ जाएगा ये 84%। यानी आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा बी। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़का कितना है? 6 अनुपात लड़की 5 है। यानी कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर कितना है? तो वो है 9। तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9 गुना 11 बराबर 99। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 99। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्पों में से आकृति का चयन करें जो श्रृंखला में अगले स्थान आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आइए देखते हैं। √9 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3। √25 करेंगे तो हो जाएगा 5। √49 करेंगे तो हो जाएगा 7। यानी 3 से 2 जोड़ते हैं 5, 5 से 2 जोड़ते हैं 7 है। उसी तरह 9 है, 11 है, ये 13 है। 289 कितना है? 17 है। 361 19 है, तो इस किसका होगा? 15, यानी 225। आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, पशु कल्याण बोर्ड से। श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने पशु कल्याण बोर्ड का स्थापना का बीड़ा उठाया था, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित था। नेक्स्ट है, आदर्श व्यवहार मानते हुए STP 273 केल्विन एक ATM पर हाइड्रोजन के 0.224 लीटर में इसके मोलों की संख्या कितनी होती है? तो 22.4 लीटर H2 गैस में 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल होता है। तो 0.224 में क्या हो जाएगा? तो 0.224 बटा 22.4 और 0.01 मोल होगा। आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति अम्लों एंटा एसिड्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, ये सही है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये गलत है। NaCO3 एक प्रति अम्ल है, सही है। MgOH के होल्टोस एक प्रति अम्ल है। तो इसका जो गलत कौन सा है कथन? तो वो है प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है। प्रति अम्ल समानता अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, या पेट को उदासीन बनाने में उपयोगी करता है, या किसी भी प्रकार के अपच या पेट में जलन को दूर करने में उपयोगी होता है। इसका उपयोग अल्सर तथा नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया की चिकित्सा में होती है। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का मुख्य विकर्ण की माप कितनी होगी? तो घन की भुजा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा 3 आयतन, तो ये हो जाएगा 3 √512, यानी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो घन के विकर्ण बराबर क्या होता है? घन के विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, यानी 8 गुना √3, 8 √3 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 रुपया के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। यानी अगर मान लिया कि कितना है, पहला 100 है तो दूसरा में 10% 110 होगा,
तीसरा में 120 हो जाएगा, चौथा में 130 हो जाएगा, पाँचवा में 140 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? तो ये हो गया 640, 70, 80, 90, 100, 600 हो गया। अब 600 का मान कितना है? 9600। तो प्रत्येक किस्त बराबर 100 के मान कितना हो जाएगा? 9600 से 600 भागा दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 1600। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1600 ये हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। 373 को 3 + 7 + 3 करेंगे तो 13 आता है। इसे करेंगे तो 4 2 6, 6 से ये भी 13 है, 7 3 10 1 11 है, और ये कितना हो जा रहा है? 9 1 10 3 13, यानी असंगत जो हमारे पास आ रहा है वो सी आ रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अपव्यय करना, लुटाना, उतरना, उसके बाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, नीचे आना। भारतीय संविधान का प्रसिद्ध अनुच्छेद 350 भी किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 350 भी है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन का उपयोग की जाने वाली भाषा से है। यदि द्रव्यमान संख्या 238 तथा परमाणु क्रमांक 92 के किसी तत्व के क्रमानुसार 6 अल्फा कण तथा 4 बीटा कण उत्सर्जित किए गए तो परिणामी तत्व के लिए होगा क्या होगा? हमें यह बताना होगा। तो परिणामी द्रव्यमान संख्या जो होगा वो द्रव्यमान संख्या माइनस अल्फा कणों की संख्या गुना 1 अल्फा कणों का द्रव्यमान, यानी हमारे पास 238 माइनस 6 गुना 4 होगा, यानी 238 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा? 214। और परिणामी परमाणु संख्या क्या होगा? तो परमाणु संख्या कितना है? 92 प्लस माइनस 2 गुना अल्फा कणों की संख्या प्लस 1 गुना बीटा कणों की संख्या, यानी -2 गुना 6 प्लस 1 गुना 4, ये हो जाएगा 92 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा 92 माइनस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 84। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो परमाणु क्रमांक 84 तथा द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा वो कितना? 214। आंसर डी हो जाएगा। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है 373 डिग्री केल्विन में। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी, 373 से 393 के बीच में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इस तरह का मान ज्ञात कीजिए। एक दिया हुआ है श्रृंखला, उसका मान ज्ञात करना है, तो आप इसे सोल्व कीजिएगा। आसान है, बोर्ड मास से सिर्फ सोल्व कीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी, 30। नेक्स्ट है, सेक 33 डिग्री कौशिक 57 डिग्री माइनस कॉट 57 डिग्री इंटू टेन 33 डिग्री प्लस कॉट 47 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री का मान ज्ञात की। तो इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस कितना? 57 डिग्री, और कौशिक को रहने दीजिए, कौशिक 57 डिग्री, और कॉट 57 डिग्री को रहने दीजिए, टेन को क्या कर दीजिए? 90 माइनस 57 कर दीजिए, ये 33 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 47 डिग्री को रहने दीजिए, अब कॉट 90 माइनस 47 डिग्री कर दीजिए। जब इसे तोड़िएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? यह कौशिक 57 डिग्री इंटू कौशिक 57 डिग्री माइनस कॉट 57 डिग्री इंटू कॉट 57 डिग्री प्लस कॉट 47 डिग्री इंटू टेन 47 डिग्री आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या? कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 47 डिग्री इंटू टेन 47 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो सी हो जाएगा। कार गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंजरे से। किसे? पिंजरे से। एक निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के विषम संख्याओं जैसे ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5 और आगे इसी क्रम में कूटबद्ध किया जाता है, तो हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो एच को लिखा जाएगा, वो हो जाएगा 15, ई को 9, ए को 1, डी को 7। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा डी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, 2013
2003 में। एनबीए के अध्यक्ष श्री अचलेंदर रेड्डी है और एनबीए का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। बास डिफरेंस खाली स्थान से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मूत्राशय। बास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंकुर। क्या है? बिल्ली कहते हैं। निम्न में कौन सी प्रक्रिया पौधे द्वारा प्रयोग में नहीं अपशिष्ट निपटान के लिए नहीं लिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अपशिष्ट के निपटान के लिए स्वेदन। पौधे में अपशिष्ट के निपटान के लिए स्वेदन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। पौधे में अपशिष्टों के निपटान के लिए कोशिका रिक्तिका में अपशिष्टों का संग्रहण किया जाता है। एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि दोनों बच्चों की आयु का योग क्या है? x है। पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x है। प्रश्न में 2 × x + 12 बराबर हो जाएगा 3x + 6, यानी 3x - 2x बराबर हो जाएगा 24 - 6 बराबर 18। पिता का आयु कितना हो जाएगा? 18 × 36, 18 × 54 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों को कौन सा सेट तार्किक रूप से नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? यहाँ पर जब इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, होगा B/B/B। दिए गए सादृश्य का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनें। द्रव, लीटर, उसके बाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, वजन, किलोग्राम। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मौलिंग नेशनल पार्क आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो मुख्य रूप से ऊपरी सियांग जिले और पश्चिम सियांग और पूर्वी सियांग जिले के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 1983 ईस्वी में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह राज्य में बनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक को कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलेनकाइमा। अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? कोलेनकाइमा कहा जाता है। कोलेनकाइमा कोशिकाएं परिपक्वता पर जीवित रहती है। इनमें केवल एक परमाणिक और एक द्वितीयक गति होती है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा अस्थायी सरल ऊतक है। जाइलम एवं फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है। स्क्लेरेनकाइमा मृत ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह बड़े बसीय ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। यकृत पेट के दाईं ओर स्थित पाचन तंत्र का एक लगभग त्रिकोणीय लाल भूरा सहायक अंग होता है। किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का अवस्थान कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। कितने? 10% भाग ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंतरित किया जाता है। अगर इसका एनर्जी 100 जूल है तो ये कितना जाएगा? 10 जूल ही मैक्सिमम जा सकता है। ये लिंडेमैन के 10% के नियम है। लिंडेमैन के अनुसार सहकारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। एक्स 22 से दोगुना कुशल श्रमिक है और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो एक्स द्वारा अकेले कार्य पूरा करने में लगेगा 14 × 3/2, यानी सीधे 21 दिन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए थीरू ने कहा, यह मेरे, थीरू जो है, थीरू ने कहा क्या? यह मेरे भाई के बहन के पिता के भाई है, पिता के भाई है। उस वृद्ध आदमी को थीरू से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा वो चाचा है, अंकल है। एक निश्चित कूट भाषा में कर्टेन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हिल लॉ को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए CURTAIN है, लिखा गया है CAITURN लिखा गया है। ये किस तरह है? एन को तो डायरेक्ट लिखा गया है, सी को भी डायरेक्ट लिखा गया है, यहाँ पर देखिए टी को भी डायरेक्ट लिखा गया है,
आर को यहाँ लिखा गया, यू को यहाँ लिखा गया, ए को यहाँ लिखा गया है और आई को यहाँ लिखा गया है। उसी तरह अगर हम लिखेंगे तो एच को तो डायरेक्ट लिखेंगे, आखिरी वाला के को भी और बीच को एल को ये रखेंगे। यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर एल होगा। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेटलैंड से संबंधित है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड 1996 में ब्रिस्बेन में अनुबंध करने वाली पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के संचालन के लिए दिशा निर्देशों के साथ ये किया गया है। रामसर कन्वेंशन 1971 में आयोजित किया गया था और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह था एएलपी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।